राधे राधे। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले जानते हैं योगिनी एकादशी का महत्व, क्योंकि जब हम कोई भी उपवास रखते हैं तो हमें उसका महत्व, उसका फल, उसके भाव का ज्ञान जरूर होना चाहिए। धार्मिक मान्यता अनुसार योगिनी एकादशी व्रत सभी पापों को दूर करने वाला माना जाता है। तीनों लोकों में प्रसिद्ध यह एकादशी श्री लक्ष्मी विष्णु के पूजन के लिए बहुत ही खास है। अतः परलोक में मुक्ति और सभी पाप नष्ट करने वाली है योगिनी एकादशी। भगवान विष्णु ने इस एकादशी के संबंध में कहा है कि योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महत्म्य सुना। अब कृपया आप आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा मुझे सुनाइए। इसका नाम क्या है, इसका महात्म्य क्या है, यह सब ज्ञान मुझे दीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लेकर आता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण अपनी स्त्री से हास्य विनोद और रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न होने का कारण मालूम करो, क्योंकि अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों ने कहा, महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री से हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुला भेजा। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, हे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे पुण्य पूज्य ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर आ गिरा। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुखों को भोगा। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, जो ब्रह्मा जी से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई है। हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बोलता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रखेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह से उठाया। हेममाली ने मुनि के कथना अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। इसलिए हम सभी को एकादशी उपवास जरूर रखना चाहिए।
योगिनी एकादशी के नाम से ही जाना जाता है कि यह सभी प्रकार के अनैतिक प्रक्रियाओं को समाप्त करती है और परम मोक्ष को प्रदान करती है। यह एकादशी भौतिक जीवन के विशाल सागर में डूबे हुए लोगों को आध्यात्मिक क्षेत्र के तट पर ले जाती है। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी तरह उन्नति के पथ पर रहें, सुखमय जीवन में रहें और सुकर्म में लगे रहें। आप सभी को साथ ही याद होगा, आज 16 माला का जाप जो कि हर एकादशी पर होता है, रात्रि 8 बजे यूट्यूब चैनल पर होगा। आप सभी से विनती है, खुद भी जुड़े और सभी को जोड़े। राधे राधे।